हेलो दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर आपका सक्सेस मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में हम एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले हम नंबर सिस्टम कवर कर चुके हैं। नंबर सिस्टम की सारी वीडियो, लगभग 12 वीडियो हमने बनाई हैं। आप उन सबको पीछे देख सकते हैं हमारे लिंक से, और सक्सेस मंत्रा मथुरा के नाम से सर्च करके भी आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं और सारी वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। तो आज सबसे पहले हम इसके बेसिक्स के बारे में सीखेंगे कि होता क्या है। एक्चुअली हम जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, उसकी डीप नॉलेज हमें पता होनी चाहिए। उसके बारे में पता होना चाहिए कि एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है, क्या क्या क्वेश्चन अराइज होते हैं एलसीएम से, कौन कौन से क्वेश्चन अराइज होते हैं एचसीएफ से, और कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं दोनों को मिला करके। तो आज हम एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे, फिर अगली वीडियो में एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे, फिर मिक्स पढ़ेंगे और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करेंगे। तो शुरू कर देते हैं। चलिए, हेडिंग लगा लें एलसीएम। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, जबकि इसका फुल फॉर्म जो होती है एलसीएम की, वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होती है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये इंग्लिश में है। अगर हम हिंदी में कहें तो लीस्ट का मतलब होता है छोटी से छोटी या सबसे छोटी। सबसे छोटी। कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, और मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। ये तीन शब्द हैं, छोटी, उभयनिष्ठ, गुणज। तो इन चीज़ों के, अब तक वो छोटी आप जानते हैं, सबसे छोटी मतलब स्मॉलेस्ट नंबर, उभयनिष्ठ मतलब जो कॉमन होता है उसे कॉमन कहते हैं, और गुणज उसके बारे में मल्टीपल है। हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो जो गुणज होता है उसके बारे में पहले समझ लो। हम पहले भी एक वीडियो में बता चुके हैं गुणज क्या है। गुणज एक्चुअली इंग्लिश में आप कहेंगे इसे मल्टीपल। गुणज क्या होता है कि जैसे मैंने कोई नंबर लिया, मान लो 16 लिया, तो 16 का गुणज जो होंगे, एक तो इनफाइनाइट तक होंगे, बहुत सारे हो सकते हैं गुणज। तो पहला 16 ही होगा, दूसरा 32 होगा, 48 होगा, ऐसे करके हम आगे बढ़ते जाएंगे। मतलब कहने का ये है कि 16 में कंटिन्यूसली 1 2 3 4 5 6 7 8 और अनंत तक गुणा करते जाएं तो हमें अलग अलग गुणज मिलते जाएंगे, और यही हमारे क्या है, गुणज हैं। अब हमने बात, ये गुणज क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें पता है एलसीएम में गुणज नाम की कोई शब्द आया था, तो हमें गुणज के बारे में पता होना चाहिए। और गुणज को पढ़ने के बाद फिर हम ये सीखेंगे कि एलसीएम निकालते कैसे हैं। एक्चुअली इसके नाम में ही छुपा हुआ है इसका एलसीएम। इसके एलसीएम अगर हमें निकालना है तो हमें इसी के इसके नाम से पता चल रहा है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब छोटे से छोटा कोई कॉमन गुणज जो होगा, बहुत सारी संख्याओं का सबसे छोटा कॉमन गुणज, कॉमन मल्टीपल जो होगा, वही हमारा एलसीएम होगा। तो हमने गुणज सीख लिया। अब जैसे मैंने कहा कि और कोई संख्या ले रहे हैं, मान लो हमने ले ली, मान लो 40, तो 24 का जो गुणज होगा, देखो एक तो 24 ही होगा, दूसरा क्या होगा 48 होगा, और इसका क्या होगा एक 72 होगा, और ये 96 होगा। आप समझ रहे होंगे गुणज क्या है। गुणज एक प्रकार का किसी संख्या का टेबल है। टेबल जैसे 2 का टेबल, 2 का टेबल है तो 2 4 6 8 10 ऐसे करके ये सारे क्या होंगे, इसके गुणज होंगे। अब यहाँ पर हमने इसको भी और आगे बढ़ा लें तो 16 32 48, अगला होगा 64, अगला होगा 80, अगला होगा 96, ऐसे डॉट 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 जाता जाएगा। अब हमने ये दो नंबर सीखे, 2 नंबर लिए और इनके हमने गुणज सीख लिए। अब हमसे कह रहा है कि इनका एलसीएम निकालिए। अभी हम एलसीएम निकालने की बात कर रहे हैं। तो अब हमें एलसीएम पूछा है, और एलसीएम हमें क्या बता रहा है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब सबसे छोटी उभयनिष्ठ संख्या। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इनमें कौन सा कॉमन है। तो कॉमन कौन कौन सा है, एक तो 96 है और एक 48 है। अब समस्या खड़ी हो गई कि 2 चीज़ें कॉमन आ गई, एक तो 48 आया और एक 96 आया, हैं दोनों गुणज,
ये भी बात तय है कि हम सब दोनों का गुणज ही ले रहे हैं, ये दोनों गुणज हैं। लेकिन इसने जो पहले से ही कह दिया है एक बात को कि सबसे छोटी, अब देखो 48 और 96 में छोटी कौन सी है, 48, तो आपका जो एक्चुअल एलसीएम होगा वो 48। अभी सिर्फ मैंने एलसीएम की भाषा को समझा है कि एलसीएम क्या होता है। आप समझ भी गए होंगे कि एलसीएम इज़ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब छोटी उभयनिष्ठ गुणज, छोटा उभयनिष्ठ गुणज। कहने का मतलब जिन संख्याओं का हम एलसीएम निकाल रहे हैं उन संख्याओं का हम पहले गुणज निकालेंगे और उन गुणज का जो कॉमन होगा और छोटे से छोटा होगा वो हमारा एलसीएम कहलाएगा। ये आप समझ गए होंगे, आप इसे लिख लें, नोट कर लें। देखो सभी नोट किया करो, पेन कॉपी लेके बैठा करो, ऐसे नहीं सोते हुए पढ़ रहे हैं, वो आप एनर्जेटिक नहीं होता पढ़ना। आप कॉपी पेन लेके बैठ के पढ़ेंगे, आप उन्हें नोट करेंगे तो आपके पास नोट्स प्रिपेयर होते जा रहे होंगे। अब इनके कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे कैल्शियम निकालते कैसे हैं, कई तरीकों से निकाला जा सकता है। पहले आप इसे लिखें, नोट करें और स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं कुछ और क्वेश्चन ले रहा हूँ, समझ में आ गया होगा आपको। कोई समस्या है तो आप हमें पूछ लिया करें कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप नंबर पर जो आपकी स्क्रीन पर है। आप पूछते रहें, रिस्पॉन्स दिया करें, जिससे मुझे लगे कि हाँ आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगला देखें, ये आपने लिख लिया होगा आराम से। अब हम बात करेंगे कि एलसीएम निकाले किस तरीके से जाते हैं, कितने तरीके होते हैं एलसीएम निकालने के। एक तरीका यही हो गया, अभी हमने जस्ट देखा कि भाई आप इसके मल्टीपल ले लो और उनमें जो सबसे छोटा है और कॉमन है वही हमारा एलसीएम है। अच्छा, एक जो तरीका होता है इसका प्राइम फैक्टर फॉर्मेशन होता है, प्राइम फैक्टर से भी निकाल सकते हैं। एक डिविजिबल मेथड भी होता है, तो दोनों मेथड और देख लो। पहले इसका एक दो क्वेश्चन और करके देख ले रहे हैं इसी पर, जैसे मैंने कहा आपसे, लेकिन ये क्या होगा ना कि इतना लेंदी हो जाएगा। ये पैटर्न जो हम कर रहे हैं, जो बेसिक तरीका है, ये पैटर्न लेंदी है। जैसे मान लो 15 का और 35 का। अब हमने क्या किया कि इसको अब हम इसका गुणज लेंगे तो कितना होगा, 15 होगा, 30 होगा, 45 होगा। अब 15 दूनी 30, 15 दी 45, 15 चौक 60, 75 होगा, 90 होगा। फिर आगे जाते जाएंगे 105, 120, ऐसे करके आगे जाते जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं तो इसके क्या होंगे, 35 होगा, 70 होगा, 105 होगा, तो ऐसे करके जाते जाएंगे। कहने का मतलब दोनों संख्याओं के हमने क्या निकाल लिए, सारे मल्टीपल निकाले, जहाँ तक हमें ज़रूरत है वहाँ तक लेंगे। अब इन दोनों संख्याओं में जो कॉमन मल्टीपल दिख रहा है उसी को हम उठा लेंगे। अब आप देख रहे हैं दोनों में कॉमन मल्टीपल कौन सा है, 105, और कोई कॉमन है नहीं, तो 105 सबसे पहला है। आगे भी और सारे मल्टीपल मिल सकते हैं, ऐसे कॉमन मल्टीपल आगे भी मिल सकते हैं, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जाता है। लेकिन हमें छोटा से छोटा चाहिए, तो छोटे से छोटा तो शुरुआत में मिलेगा, तो शुरुआत में हमें मिला 105, तो इसलिए ये हमारा आंसर हो गया। तो एलसीएम निकालने का तरीका उसकी परिभाषा से, मतलब उसकी शब्दों से हमें पता चल गया कि एलसीएम कैसे निकलेगा। आप लिख लें इसको। अब मैं बात करूंगा दूसरे मेथड्स की, नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात कर रहे हैं एक प्राइम फैक्टर मेथड और एक डिविजिबल मेथड। ये बहुत छोटी बातें हैं, आप शायद पहले से जानते होंगे, लेकिन करना ज़रूरी इसलिए है कि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, पूरी उसकी डीप नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए देखते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ कि इसका प्राइम फैक्टर मेथड। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है प्राइम फैक्टर मेथड, मतलब प्राइम नंबर्स, उसके जो फैक्टर बनाए जाएंगे हम प्राइम फॉर्मेट में बनाएंगे। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन, पहले वीडियो में हमने बताया था नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका, तो यहाँ पर भी हम वही काम करने वाले हैं कि आप कोई भी आप नंबर ले लें, 35 ले लिया, 25 ले लिया और 15 ले लिया। हमसे पूछ रहा है इसका एलसीएम क्या होगा, व्हाट विल बी द एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम क्या करेंगे, एक तरीका तो हमारे पास गुणज वाला है, वो हम सीख चुके हैं, जान भी चुके हैं, लेकिन वो क्या है, लेंदी है। सबके अलग अलग गुणज निकालो, फिर गुणज में मतलब मल्टीपल निकालो, फिर उनके मल्टीपल में जो कॉमन हो उसे लो। तो इससे अच्छा ये है कि आप इसको क्या कर सकते हैं, इसके फैक्टर कर लीजिए। और फैक्टर करना आप जानते ही हैं, 35 है,
5 से भाग देंगे 7 बार जाएगा, 1, 5 गुणा 7 हो जाएगा। 25 है, 25 का 5 से भाग देंगे 5 बार जाएगा, 1, तो 5 गुणा 5 हो जाएगा। 15 है, 15 में 3 का भाग देंगे 5 बार जाएगा, फिर 1 बार जाएगा। ये आप जानते हैं, आराम से कर पाएंगे, पहले भी जानते हैं, करते हैं। अच्छा, अब ये जो 5 है, अब आपको ये देखना होगा कि इसको हम फॉर्मेट में इक्वेशन की में लिखे हैं, मतलब पावर की फॉर्मेट में लिखे हैं, तो ये होगा। अब प्राइम फैक्टर मेथड में ये होता है कि आप एक बार में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पावर वाला उठाते हैं। अब 5 की पावर सबसे ज़्यादा कहाँ है, ये रही, तो ये 5 की पावर 2 उठा रही। अब उसके बाद हम देखेंगे 3 में कहीं पावर है, 1 ही है, तो 3 की पावर 1 ही उठा लेंगे। 7 की पावर और कहीं ज़्यादा है 1 से, नहीं है, तो उठा लेंगे। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो, वही आंसर होगा। कितना हो जाएगा, 25, 5 गुणा 5, 3 से 21 बार गुणा करते हैं, 7 से 21। अब इसका और मल्टीप्लाई कर लें, 25 से 5, 25 दूनी 50 और 2, 525 इसका एलसीएम निकल के आया। ये थोड़ा सा उससे इजी है, इसलिए इजी है क्योंकि इसमें आपको मल्टीपल बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जाना, सीधा सीधा कर सकते हैं। ये आप जानते हो, इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चाहो तो एक क्वेश्चन और कर लेना, आप लिख लें, इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। फिर मैं डिवीजन मेथड बताऊंगा, फिर एक अलग से असली मेथड बताऊंगा अलग से, वो थोड़ा सा जल्दी कर पाएंगे आप उसे, उसको भी सिखा दूँगा। चलिए, अब एक क्वेश्चन और देख लो ज़्यादा से ज़्यादा, इसी प्राइम फैक्टर मेथड का। जैसे मैंने एक क्वेश्चन इसमें ले लिया 25, इधर ले लिया मान लो 48 और इधर ले लिया मान लो 15। इसके मल्टीपल करेंगे तो इसके जो है क्या करेंगे, मल्टीपल नहीं करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे तो कितना होगा, 5 गुणा 5, मतलब 5 का स्क्वायर। इसके करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ये आप कर लेना अलग से, मैंने बताया है फैक्टर कैसे करते हैं और आप जानते भी होंगे, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो 48 को तोड़ने के लिए हम सीधे भी कर सकते हैं, 16 थी 48 और 16 के होते हैं 2 2 2 2 2 4 बार और 1 3 ऑलरेडी पहले से है, तो आप इसे आगे कंटिन्यू करें। तो ये हो गया कितना, हाँ ये पूरा हो गया। तो इसे आप लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3। 15 को क्या लिख सकते हैं आप, 3 गुणा 5। तो ये तो 3 गुणा 5 दोबारा से रिपीट ही करना पड़ेगा क्योंकि एक एक पावर है। अब हमें क्या लेना है, इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए हमने पहले ही बताया कि ज़्यादा पावर को उठाते हैं, तो 2 की ज़्यादा से ज़्यादा पावर कितनी है, 4। आप समझ रहे होंगे, 2 की ज़्यादा से ज़्यादा पावर कितनी है, 4। ये कट तो नहीं रहा है, ये देख लेंगे। दो की ज़्यादा से ज़्यादा पावर है हमारे पास 4, और कौन सी, 3 की सबसे ज़्यादा पावर कितनी है, एक ही यहाँ है, एक ही यहाँ है, तो कोई भी ले लो एक। 5 की सबसे ज़्यादा कितनी है, ये रही, 2 ले लो। बस यही हमारा आंसर होगा, कैलकुलेट कर लो इसे। यहाँ से 16, यहाँ से 3, यहाँ से 25, यही हमारा आंसर होगा। इसे आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हमारा एलसीएम। आप ये मेथड भी सीख गए हैं, प्राइम फैक्टर मेथड। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बात करेंगे डिविजिबल मेथड, भाग विधि। अभी तक तो हम सिर्फ एलसीएम निकालना सीख रहे हैं, अभी क्वेश्चन शुरुआत नहीं की है, और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता कि आप एलसीएम बताइए इन संख्याओं का। वो क्वेश्चन अप्लाई कराएगा एलसीएम को ना। ये है भाग विधि, डिवीजन मेथड। इसमें क्या होता है कि जो भी संख्याएं आप ले रहे हैं, जैसे मान लो 15 का चाहिए, 15 का चाहिए, और आपको मान लो 20 का चाहिए, और आपको 30 का चाहिए, इनका हमें एलसीएम चाहिए, तो इन सभी संख्याओं को ऐसे लिख लेंगे। और अब हमें शुरुआत करेंगे 2 से भाग देने की। जिसमें भाग जाता है उसको लिखेंगे एज इट इज़, जिसमें भाग चला जाए ठीक है, नहीं तो उसे एज इट इज़ नीचे ले लेंगे। अब 25 में नहीं जाएगा तो 25 को रखो, 15 में भी नहीं जाएगा, हाँ इसमें जाएगा 10 बार, इसमें जाएगा 15 बार। फिर हम
अब 2 का जाएगा 25 में नहीं जाएगा, 15 में नहीं जाएगा, इसमें जाएगा कितनी बार 5 बार, और इसमें भी नहीं जाएगा। अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी दिख रही है ज़्यादा, वैसे तो हम सीक्वेंस में चलते हैं, कोई बात नहीं। 3 का दे दो, 3 का इसमें नहीं जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, और इसमें भी चला जाएगा। हमने देखा कि अब हमारा 5 का ही जा पाएगा, यहाँ 5, यहाँ 1 1 1, और एक बार 5 का और जाएगा तो 1 1 1 1। ऐसे करके आपने देखा कि जब तक भाग देते हैं जब तक हमारा पूरा नीचे 1 1 1 ना आ जाए, और इसी को हम कंटिन्यू लिख लेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप इसका अलग से यहाँ लिख लें, 2 गुणा 2 गुणा 2, देखो 2 2 के कितने आए 2 बार, 3 का कितना आया 1 बार, 5 के कितने आए 2 बार। ये हमारा क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। ये हमारी भाग विधि है, डिवीजन मेथड है। आप जानते हैं इन चीज़ों को, लिख लीजिए। नोट करें इसे और स्क्रीनशॉट लें, समझ में आ गया होगा। मैंने आपको पहले लीस्ट कॉमन मल्टीपल के हिसाब से एलसीएम निकालना सिखा दिया, दूसरा हमने प्राइम फैक्टर के मेथड से निकालना सिखा दिया, और तीसरा हमने भाग विधि मतलब डिवीजन मेथड से भी बता दिया। अब हम बात करेंगे एक ऐसे जनरली आप एलसीएम कैसे निकाल पाए, थोड़ा सा दिमाग लगा के ही आप एलसीएम निकाल सकते हैं, वो देख लीजिए। हाउ टू फाइंड एलसीएम, कैसे निकालेंगे हम। देखो मैंने कोई भी एक नंबर लिया, मान लो 15 लिया, एक 35 लिया और एक 40 लिया। मुझे इनका एलसीएम चाहिए, ना इसमें फैक्टर निकालना, ना इसमें डिवीजन मेथड लगाना, ना इसमें मल्टीपल लगाना। आप बस ये किया करेंगे कि सबसे बड़ी संख्या को उठा लो। 40 हमने उठा लिया। अब आप समझिए ज़रा कि इसमें 40 में अब हम यहाँ से देखेंगे तो देखो इसमें कितने 5 आ चुके हैं, एक 5 आ चुका है, 8 5 40, एक 5 आपके पास है, और आपको यहाँ कितने का है 25 है, मतलब 25 का भाग इसमें देने के लिए एक और 5 की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक तो 5 है। क्योंकि लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, ऐसी संख्याओं का एलसीएम, जो एलसीएम होता है वो किन्हीं संख्याओं का वो संख्या होती है जिसका उनमें भाग चला जाए। मतलब मैंने कहा कि x y z का एलसीएम n है, तो मुझे ये बताएगा कि n में x का भी भाग चला जाएगा, y का भी भाग चला जाएगा और z का भी भाग चला जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि एलसीएम हमारी वो संख्या होती है जिन संख्याओं का हमने एलसीएम निकाला है उन संख्याओं का कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, मतलब भाग चला जाए उस संख्या में। तो अब हम यहाँ से सीख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि इन संख्याओं को हमें एलसीएम चाहिए, तो यहाँ पर वो संख्या आएगी जिसमें इनका इंडिविजुअली भाग चला जाएगा। तो 40 तो हमने ले ली, चलो बड़ी से बड़ी संख्या ले लें, तो 40 का तो अपने आप चला जाएगा, यहाँ का तो हेडेक ही खत्म है। अब हम बात करेंगे 25 का जा पा रहा है कि नहीं। अभी तक तो नहीं जा रहा, क्योंकि आज इसमें 8 गुणा 5 है, तो एक 5 तो है, लेकिन एक 5 और चाहिए, तो इसलिए आप एक 5 का गुणा और कर दें। अब यहाँ 35 में देखो तो 35 में 5 तो आता ही है, 7 5 35 होता है, तो 5 तो है हमारे पास और ज़रूरत कितने की है 7 की, तो यहाँ पर 7 का गुणा कर दो। अब आप देख पा रहे हैं सबका भाग जा रहा होगा, 25 का यहाँ से जाएगा, 5 यहाँ से, 5 यहाँ से, 25 35 यहाँ से साफ साफ दिख रहा है, 7 और 5 से 35, और 40 पहले से है ही। आप कोई भी क्वेश्चन आप डायरेक्ट डिटेक्ट कर सकते हैं इसका एलसीएम बिना किसी मेथड के। आप बस देख लिया करें किस किस का भाग कैसे कैसे जा रहा है। अभी और लेंगे 1-2 क्वेश्चन इसी तरीके से, फिर मैं आपको बताऊंगा कि हार्डली क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, है ना, कहाँ से पूछ सकता है। तो इसी में हटा दे रहा हूँ, इसको और देख लेते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिस करके। जैसे मैंने लिया 16 for 24 और आपका 30 और 20, ये हमने ले लिया। इनके हमें क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। निकालने को तो हम एलसीएम के बहुत सारे मेथड है हमारे पास, एक तो मल्टीपल मेथड है, इसके मल्टीपल निकाल लो, एक प्राइम मेथड है प्राइम फैक्टर वाला, उसमें फैक्टर काट के निकाल सकते हैं, और एक हमारा डिवीजन मेथड है, आप इसमें भाग दे करके अलग अलग निकाल सकते हैं। तीनों मेथड मैं बता चुका हूँ। चौथा मेथड ये है जो शॉर्टली और बहुत ही इमीडिएटली कैसे डिटेक्ट करेंगे
तो देखो मैंने कहा था इनमें सबसे बड़ी संख्या को उठाया करो, तो 30 हमने सबसे बड़ी संख्या उठाई, तो 30 का तो भाग जाएगा ही जाएगा, तो इसको तो हमें हेडक लेना नहीं है इसका। अब हम 16 का देखेंगे। भाई इसमें क्या है, इसमें 1 2 है, 15 दूनी 30 की वजह से 2 1 है, और हमें 16 का भाग देने के लिए हमें चाहिए कितने 2 के 4 चाहिए, 2 2 के कितने चाहिए 4 चाहिए, और 1 2 है ऑलरेडी, तो हमें कितने 2 2 के और चाहिए 2 2 के 3 चाहिए। 24 के लिए क्या होता है, 24 के लिए एक्चुअली 8 3 24 होता है, तो 8 तो यहाँ से मिल गया हमें, और 3 इसमें है क्योंकि 10 गुणा 3 होता है, तो इसके लिए तो कोई प्रॉब्लम है नहीं हमारे पास, भाग चला जाएगा इसका। 20 को देखेंगे तो 20 के लिए क्या होता है, 4 पंजे 20 होता है, तो 2 2 के तो हमारे पास सफिशिएंट है, लेकिन एक 5 का इसमें से है, क्यों, क्योंकि 15 में 5 आता है, तो इसीलिए हमारा ये एलसीएम क्या है ना वो यही हो जाएगा। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस का खेल है, आपको प्रैक्टिस अच्छी होगी तुम्हें ये पता चल जाता होगा कि कहाँ से किसका भाग जाएगा, तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जब बहुत बड़ी संख्याएं हों तो आप उसे फैक्टर फॉर्म से ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। प्राइम फैक्टर मेथड यूज़ किया करें, और छोटी संख्याओं के लिए इसे कर सकते हैं। तो आप इन्हें समझ लो, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो और इनका नोट कर लीजिए। चलिए अब मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि एलसीएम के क्वेश्चन कहाँ से अराइज होते हैं, फिर हम एक एक क्वेश्चन करेंगे। हटाएं इसको। अभी हमने सिर्फ एलसीएम सीखा है, एचसीएफ नहीं सीखा है, क्योंकि एचसीएफ हम अगली वीडियो में करेंगे। पहले हम एलसीएम सीखेंगे, एलसीएम के रिलेटेड क्वेश्चन सीखेंगे, कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, किस किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, और उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके हम एचसीएफ सीखेंगे। एचसीएफ के बारे में फिर वही काम होगा कि एचसीएफ सीखने के बाद हम एचसीएफ के क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, कहाँ से अराइज हो सकते हैं, फिर उनके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, फिर हम दोनों को मिला करके पढ़ेंगे, एचसीएम और एलसीएम दोनों को मिला करके, रेशियो वाले क्वेश्चन है ना, तो हम 4-5 वीडियो में से ख़त्म कर पाएंगे लगभग। तो अब हम शुरू कर रहे हैं एलसीएम के क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं और कैसे कैसे उसके आंसर रखने होंगे हमें, कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो देखो यहाँ से हमने टाइप देख रहे हैं क्वेश्चन का, टाइप ऑफ क्वेश्चन। इससे ना एक आपकी ना बाउंड्री वॉल खड़ी हो जाती है कि भाई एलसीएम का क्वेश्चन यहाँ तक और ऐसे पूछा जाता है। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन देख ले रहे हैं और उनका इधर सॉल्यूशन दिखाएंगे कि हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे उसका। तो देखो टाइप ऑफ क्वेश्चन में सबसे पहले ये पूछता है कि वह सबसे छोटी संख्या बताओ, या छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, ये आप लिखना, आपको सही रहेगा, आपके नोट बन जाएंगे, नोट्स। हाँ, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो x, y, z से पूरी विभाजित हो, मैं इंग्लिश में भी बोल दे रहा हूं, द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई x, y, z रिस्पेक्टिवली, इंडिविजुअली, रिस्पेक्टिवली नहीं, इंडिविजुअली। हाँ, क्या बोला मैंने, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिवाइड बाई या विच इज डिविजिबल बाई x, y, z। इस टाइप के क्वेश्चन जरूर बनते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा आपको बस एक ही झलक में समझ में आ जाएगा। हम क्या करेंगे, x, y, z का एलसीएम लेंगे, यही हमारा आंसर होगा। क्यों हुआ, आप जानते हैं कि कोई भी संख्या छोटी से छोटी हो और उसमें उन सभी संख्याओं का भाग जा रहा हो, वो तो उसका एलसीएम ही होता है। ये तो हम बहुत देर से पढ़ा रहे हैं, हम बहुत देर से बातें कर रहे हैं इस बारे में कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम बहुत छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें उन सभी संख्याओं का भाग चला जाए, और उसने डायरेक्ट यही बात पूछ ली कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें x, y, z से भाग चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सीधा x, y, z का एलसीएम ले लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। पहला क्वेश्चन इसमें बनता है, टाइप नंबर फर्स्ट, तो ये फर्स्ट टाइप का है। सेकेंड ये बनता है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें x, y, z से भाग देने पर प्रत्येक दशा में r शेषफल बचे, या n शेषफल, कुछ भी ले लो, नंबर है तो n शेषफल
आई। अब थोड़ा सा घुमाया इसने क्वेश्चन, क्यों? इसमें पहली वाली संख्या में कहा था, पहले वाले क्वेश्चन में कहा था इसने कि ऐसी संख्या बतानी है जिसमें इन सभी संख्याओं का भाग पूरा पूरा चला जाए। इस बार क्या कह दिया है, ऐसी संख्या बताओ जिसमें x y z से भाग देने पर n शेषफल आए। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? देखो सॉल्यूशन में क्या है कि एलसीएम तो हमें लेना ही होगा x y z का, एलसीएम ऑफ x y z, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम। अच्छा एलसीएम क्या हो गया, इन सभी संख्याओं का भाग जा पा रहा होगा, लेकिन उसने कहा नहीं भाग नहीं जाना चाहिए, उसमें शेष भी बचना चाहिए, और कितना n, तो जो शेष बचेगा उसे हम n को जोड़ देंगे। उस एलसीएम में अगर हम शेषफल को जोड़ देंगे तो हमें वो उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। कि आपको सीधा कुछ नहीं करना, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा मैं क्वेश्चन करा के कि उन सभी संख्याओं का क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है और उसमें हमें शेषफल जोड़ देना है। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? इसलिए कर रहे हैं कि जब कोई संख्या होगी जिसमें x y z का भाग जा रहा है और शेषफल कुछ बचने की बात कर रहा है, तो भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा। जब हम एलसीएम ले लेंगे तो उसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा, लेकिन उसको शेषफल चाहिए, तो उस शेषफल को अगर उसमें जोड़ देंगे तो वो एक्स्ट्रा पॉइंट रहेगा, वो एक्स्ट्रा होगा, तो एक्स्ट्रा की वजह से वो क्या होगा, शेषफल बच जाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे। एक तीसरा क्वेश्चन बनता है आपका, आप इसे लिख लें, मैं दोबारा से नीचे कट सकता है, आप इसे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे और बढ़ रहा हूँ। चलिए ले लिया होगा। तीसरा ऐसे बनता है इसका कि तीसरा टाइप का कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें x y z से भाग देने पर, मैं साथ के साथ बोल भी रहा हूं, आप लिखते जाएं, भाग देने पर क्रमशः a b c शेषफल बचे, शेष बचे। अब ये थोड़ा घुमा दिया, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आप पढ़ रहे थे तो उसमें शेषफल समान हो रहा था। तो देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें x y z से भाग देने पर क्रमशः a b c शेष बचे। ये क्वेश्चन क्या है, ये पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। इससे पहला वाला जो क्वेश्चन था वो ये था कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें x y z से भाग देने पर रिमाइंडर 2 बचे, 3 बचे, 4 बचे, मतलब एक फिक्स बचे। n नंबर दिया था हमने कि n जो है शेषफल बचना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि x से भाग दें तो रिमाइंडर a आना चाहिए, y से भाग दें तो रिमाइंडर b आना चाहिए, और z से भाग दें तो रिमाइंडर c आना चाहिए। एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है। इस टाइप के सभी क्वेश्चन करने के लिए तरीका क्या है कि आप सबसे पहले x y z का एलसीएम लेंगे, का एलसीएम माइनस क्या होना चाहिए, k ले लो या कुछ और ले लो, k ही ले लो। अब आप कहेंगे k क्या है, k ना इन दोनों का सम होता है, वो अंतर होता है, x माइनस a और आपका y माइनस b और z माइनस c। ये आपको, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको मैं तरीका बता रहा हूँ कि जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि आप देखो, जैसे एग्जांपल के तौर पर ऐसे आएगा कि 12 का, 13 का और 14 का भाग देने पर क्रमशः 7, 8 और 9 शेष बचना चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि 12 और 7 का अंतर कितना है, 5, 13 और 8 का अंतर कितना है, 5, 14 और 9 का अंतर कितना है, 5। तो इस केस में आपको क्या होगा कि इन दोनों के, इन सब के अंतर जो है ना वो समान होते हैं, ये केस बनता है। तो इस केस में हमें क्या करना है, जो अंतर होगा ना उसे लास्ट में घटाना है। मतलब पहले तो x y z का एलसीएम ही लेना है और फिर उसमें अंतर को घटा देना। अंतर किसका, डिवीजर का और रिमाइंडर का। डिवीजर का मतलब भाजक का और शेषफल का अंतर
घटा देंगे तो हमें इस टाइप का क्वेश्चन भी मिल जाएगा। मैं अभी आपको एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, अभी क्वेश्चन नहीं करा रहा। क्वेश्चन कराने से आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा, जब हम एग्जाम्पल कर रहे होंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, अभी आप बस लिख लो, एक स्ट्रक्चर बना लो कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आप समझ गए होंगे, आप इसे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। और एक क्वेश्चन इसमें ऐसे बनता है, अगला क्वेश्चन ये है चौथा, कि वो कहेगा कि घड़ी और घंटी से क्वेश्चन आता है कि एक 5 घड़ियाँ हैं, 5 घंटियाँ हैं, या फिर 5 लाइट हैं, है ना, ऐसे करके आता है। तो मैं कुछ ऐसे ही घंटी से शब्द ले रहा हूँ कि मान लो ABCD, सॉरी ऐसे लिखते हैं, 5 घंटियाँ जिनमें से प्रत्येक क्रमशः ABCD और E सेकंड बाद बजती हैं यदि वे 7 बजे, या फिर कहेंगे बजती हैं तो बताओ वे फिर से एक साथ कितने समय बाद बजेंगी, कितने समय बाद बजेंगी। अब इसमें क्या है कि 5 घंटियां हैं और सबका अलग अलग टाइमिंग दे रखा है कि इतने समय बाद बज रही है। ABCD आपसे पूछ रहा है कि अगर वो एक बार बज गई कभी एक साथ तो फिर कितनी बार फिर से एक साथ बजेंगी। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होगा कि ये भी तो एक टाइप का वही क्वेश्चन हो गया कि भाई ऐसी संख्या चाहिए, हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसमें इन सभी संख्याओं का अलग अलग भाग चला जाए। क्योंकि अलग अलग भाग जाने पर क्या होगा, जैसे हमने कहा कि एक ये कोई राउंड है और इस राउंड में हमने 5 विद्यार्थी खड़े किए हुए हैं और इनकी अलग अलग स्पीड है। ये मान लो 2 मिनट में चक्कर पूरा कर देता है, ये मान लो 4 मिनट में करता है, ये मान लो 8 मिनट में करता है, ये मान लो 16 में करता है और ये मान लो 32 में करता है। तो आप देख रहे होंगे कि ऐसा ना, अब ये मान लो अभी एक साथ चालू किए हैं हमने दौड़ाना, अब हम भी वो पूछ रहा है कि बताओ कितनी देर बाद फिर से एक साथ दौड़ेंगे या फिर एक साथ कब मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे कि ये जो है ना, ये 1-2 मिनट में एक चक्कर पूरा करके आ जाएगा, तो ये यहाँ आ जाएगा, और जबकि ये और लोग कहीं और होंगे, यहाँ होंगे, कोई यहाँ होगा, कोई यहाँ होगा। तो हम देख रहे हैं कि ऐसी कोई नंबर होना चाहिए जिसमें इन सभी संख्याओं का अलग अलग भाग चला जाए। अलग अलग भाग जाने से क्या होगा कि एक ऐसा पोजीशन आ जाएगी, ऐसा टाइमिंग आ जाएगा जहाँ पर जैसे मान लो 32 आ जाएगा, तो इसमें देखेंगे कि ये 16 चक्कर लगा चुका होगा और अपने स्थान पर होगा, ये यहाँ से 8 चक्कर लगा चुका होगा और अपने स्थान पर होगा, यहाँ से ये 4 चक्कर लगा चुका होगा, ये 2 चक्कर लगा चुका होगा और ये 1 चक्कर लगाया होगा। कहने का मतलब ये 32 वाला लड़का दौड़ करके यहीं आ जाएगा, तब तक ये सारे लोग यहीं मिल जाएंगे। तो यहाँ से हमने कैसे निकाला, हमने ऐसे निकाला कि जब कोई भी संख्या एक कोइंसाइड करानी होती है तो उस नंबर में इन सभी संख्याओं का भाग जाना चाहिए। भाग जाएगा तो क्या है, वो साइकिल पूरा कर लेंगे, अपना चक्र पूरा कर लेंगे। इसीलिए हम इस टाइप के सभी क्वेश्चंस, दौड़ने वाले हों, घंटी वाले हों या लाइट वाले हों, उन सब में हमें क्या करना होता है, इन सभी संख्याओं का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो ये वाला भी क्वेश्चन हमने कवर किया कि इस टाइप के क्वेश्चन में हम एलसीएम लेंगे। यहाँ पर सॉल्यूशन में लिख सकते हैं हम कि जो आंसर होगा इसका वो एलसीएम ऑफ ABCD E होगा। इतना समय होता है ये, है ना, ये दिस इज द टाइम बराबर एलसीएम ऑफ ABCD E। इन सभी का एलसीएम ले लेंगे, वही हमारा टाइम होगा। तो इस टाइप से हमने एलसीएम के कुछ नॉर्मल जनरल क्वेश्चन सीखे हैं, करे हैं, मतलब उनका स्ट्रक्चर बनाया है। अब इनकी प्रैक्टिस करते हैं, तो इसका एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। आप इनके नोट्स बना रहे हैं तो आप लिखें ऐसे और नोट करें ऐसे ही, और स्क्रीनशॉट ले लें, नोट करने में टाइम लग रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। चलिए कुछ क्वेश्चन कर ले रहे हैं आज की वीडियो में इनके रिलेटेड, बाकी और प्रैक्टिस करेंगे अगली वीडियोज़ में।
चलो पहले मैं शुरुआत कर रहा हूँ छोटे से क्वेश्चन से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चन है, मान लो वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो या जिसको लिख लो, जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 2 आता है। आप इसे लिख लेना, नोट कर लें, शेषफल 2 आता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 4, 6, 8, 12 एंड 16 इट रिमेन्स या इट्स लीव्स रिमाइंडर 2। प्रत्येक दशा में क्या करेगा, ये 2 रिमाइंडर देगा। अब हम बात कर रहे हैं, मैंने पहला टाइप में यही बताया था कि अगर आपसे ये कहे कि कोई संख्या ऐसी बताइए जिसमें इन सब का भाग चला जाए और रिमाइंडर 2 बचे, तो उस केस में हमें क्या करना होता है, इन सब का एलसीएम लेना होता है। और एलसीएम लेना आप जान चुके हैं क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि एलसीएम कैसे लेते हैं। तो डायरेक्टली लेना सीखो। हमने बताया था कि भाई इसमें आप सबसे बड़ी संख्या उठा ली। अब आप देखें कि 4 का भाग जा रहा है, क्या जा रहा है, 6 का जा रहा है, नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? इसलिए नहीं जा रहा कि 6 में 2 गुणा 3 होता है और इसमें 3 है नहीं। 2 तो है, ठीक है, लेकिन 3 नहीं है। 3 नहीं है तो 3 ले आओ। अब 8 का जा रहा है, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि 8 का तो हम 16 में दे देंगे, 2 के हैं सारे। 12 का जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 के हैं, यहाँ के 3 के हैं, है ना। 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा तो, और 3 यहाँ से हो जाएगा। और 16 का जाएगा, 16 का तो वैसे ही जाएगा। तो सीधा हमने निकाल लिया कि इसका एलसीएम कितना है बेटा, 48। अब ये 48 जो आया है संख्या, मैं बहुत ही लो लेवल से लेके चल रहा हूँ, निम्न से, और निम्न से उच्च तक 0 to हीरो चलेंगे। बहुत ही लो लेवल से पढ़ाते हुए टफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन हमें क्या है कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी कर सकते हैं ऐसा। तो हमने डायरेक्टली इसका एलसीएम निकाल लिया। कितना निकला? 48 निकला। अब ये जो 48 संख्या दिख रही है ना, ये संख्या एक्चुअली 4, 6, 8, 12, 16 से डिवाइड होगी, मानता हूँ डिवाइड होगी, लेकिन पूरी डिवाइड हो जाएगी। लेकिन वो कह रहा है कि शेषफल 2 बचना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 शेषफल जोड़ देंगे। मैंने बताया था उसमें कि एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड प्लस शेषफल। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये 50 आ गया। और ये 50 क्या है, ऐसी संख्या है जिसमें इन सब का अलग अलग भाग दिया जाए तो 2 ही शेषफल आएगा। आप करके देख लें, 4 का भाग जब हम 50 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, 12 चौके 48, 12 बार चला गया, 2 शेषफल बचा। 6 का दे के देख लो, 6 अट्ठे 48, 2 शेषफल बचा। 8 का दे लो, 8 छिंगे 48, 2 शेषफल बचा। 12 का दे लो, 12 चौका 48, 2 शेषफल बचा। 16 का दे दो, 16 से 3 बार 48, 2 शेषफल बचा। कहने का मतलब प्रत्येक कंडीशन में शेषफल 2 ही बच रहा है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ सीखने को मिली कि हम एलसीएम लेंगे और शेषफल जोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन नोट कर लें, इससे पहले स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। इसी पैटर्न का है, थोड़ा सा घुमावदार। पहले हम सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर टफ करेंगे। एलसीएम का कोई क्वेश्चन बचने नहीं देंगे। आप वीडियो पूरी देखना, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने कहा कि भाई 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या बताओ। 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या बताओ जिसमें 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर, जिसमें 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेषफल बचे। प्रत्येक दशा में
2 शेषफल बचे। ये पुराना जैसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी बातें बदल गई हैं। उसमें क्वेश्चन में ये चीज़ लाइन नहीं थी, उसमें सिर्फ सीधे सीधे था कि इतने इनसे भाग देने पर ये शेष बचे। इसमें बस इतना बदल गया है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या। इसमें एक्चुअली 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की चर्चा करी है इसने। तो इसे नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखो, सबसे पहली बात कैसे करनी चाहिए। देखो, हमें कौन सी नंबर चाहिए? ऐसा नंबर चाहिए जिसमें इन संख्याओं का भाग चला जाए। लेकिन इन संख्याओं का भाग तो हमें बहुत छोटी संख्या में भी चला जाएगा, लेकिन उसने वो जो कंडीशन लगाई है ना 5 अंकों वाली, वो वाली कंडीशन आपको सबसे पहले लगानी पड़ेगी कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? 599 है ना, और छोटी से छोटी होती तो 100। अब जानते हैं ये चीज़ कि छोटी से छोटी संख्या के लिए 1 के पीछे 0 लगाते हैं और बड़ी से बड़ी संख्या के लिए 999 लेते हैं। जितने अंक होते हैं उतने ही लेंगे। तो 5 अंक है तो 599, ठीक है। अब ये नंबर ऐसा नंबर है जो 5 अंकों का बड़े से बड़ा नंबर है, लेकिन उसने कहा इन संख्याओं का इसमें भाग जाना चाहिए। तो इन संख्याओं का भाग इंडिविजुअली दे करके देखेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 3 का इसमें देंगे, फिर शेषफल देखेंगे, 5 का अलग देंगे। तो हम क्या कर लेते हैं कि ऐसी संख्याएँ, ये जो संख्याएँ दे रखी हैं 3, 5, 8 और 12, इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। अगर एलसीएम का भाग चला जाएगा तो इन संख्याओं का भी चला जाएगा। तो हमने इसका एलसीएम लिया। बेटा, एलसीएम लेने का तरीका वही अपनाओ जो मैंने बताया है। 3, 5, 8, 12 में सबसे बड़ी संख्या क्या है? 12 उठाई। 3 का भाग चला जाएगा? चला जाएगा। 5 का जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसमें 5 नहीं है। 5 नहीं है तो हमने 5 ले लिया। 8 का भाग चला जाएगा? 8 का भाग चला जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसमें 4 है और इसमें 8 है, तो मतलब 2 का 1 कम पड़ रहा है। तो 1 2 का कम पड़ रहा है तो 2 और ले आओ। और 12 का तो चला ही जाएगा क्योंकि वो हमने उठाई है। तो हमें यहाँ से डायरेक्ट पता चल गया 12 × 60 दूनी 120 कि हमारा जो एलसीएम है वो 120 है। अब 120 का भाग हम इसमें दे करके देखेंगे कि हमें ये पता करना है कि ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसमें 120 का भाग चला जाएगा। और 120 का भाग चला जाएगा तो हमें ये पता चल जाएगा वो संख्या 120 से डिवाइड होगी। अब जैसे मैं आपको छोटे लेवल पर बात करूँ, मैंने आपसे कहा कि 17 के आसपास ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 5 का भाग चला जाए। तो तुम क्या करोगे? तुम देखोगे करके, ये करके देखोगे कि भाई 5 के आसपास 17 के आसपास ऐसी कौन सी संख्या है, तो भाग दे करके देखो। तो 5 × 15 देखोगे, हमें पता चला कि 2 शेषफल बचा। तो जो शेषफल बच रहा है उसे हटा देंगे, वही संख्या होगी। तो 17 में से हम 2 हटाएंगे तो कितना बचेगा? 15 बचेगा। तो आप कह देंगे कि 17 के आसपास वो संख्या 15 है जिसमें 5 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। यही काम हम बड़े लेवल पर कर रहे हैं, बड़ी संख्याओं के साथ कर रहे हैं। वो ये पूछ रहा है कि इसके आसपास ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 120 का भाग चला जाए। तो हम 120 का भाग दे करके देखेंगे, फिर जो शेषफल बचेगा उसे हम हटा देंगे, वही हमारी संख्या होगी जिसमें 120 का भाग चला जाएगा। तो हमने 120 का भाग दिया तो 12 8 96 96 0, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा। एक और 9 नीचे आ जाएगा तो यहाँ से फिर भाग देंगे, 3 बार जाएगा, 360 हो जाएगा, ये 9 आएगा, ये 3 आएगा। फिर एक बार और देंगे क्योंकि बच रहा है हमारे पास, और ये लास्ट होगा, ये 3 बार फिर जाएगा, 360। यहाँ से हमने देखा कि 39 बच रहा है, 39 बच रहा है, और 39 की वजह से ही भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा था, क्योंकि जो शेषफल होता है वही भाग को जाने से रोकता है पूरा पूरा। तो हम क्या करेंगे? 39 को इसमें से घटा देंगे। आप समझ रहे होंगे मेरी बात, समझ लें आप धीरे धीरे। तो हम 39 में से इसको घटाएंगे तो देखो 99999 और 39 इसमें से हटा दें तो ये 0, ये 6, ये 9, ये 9 और ये 9। ये जो संख्या मिली है ना मुझे 99960, ये वो संख्या है जिसमें 120 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। जब 120 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा तो 3, 5, 8 और 12 का भी भाग पूरा पूरा चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जब उसके एलसीएम का भाग जा सकता है तो संख्याओं का भी जा सकता है, क्योंकि संख्याओं का लीडरशिप करती है एलसीएम। ये क्या है ना कि ये जो बात कहेंगे, ये अगर कोई बात इस 120 ने कह दी तो वही बात ये 3, 5, 8 और 12 कहेंगे, क्योंकि ये इसके लीडर है। 120 क्या है? इसका लीडर है। तो 120 का भाग अगर इसमें चला गया तो हम कह सकते हैं कि 3, 5, 8 और 12 का भी भाग चला जाएगा। इसे मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो हम यहाँ से एक बात सीख गए कि 9960 ये संख्या 3, 5, 3, 5, 8 और 12 इन सभी संख्याओं से विभाजित है, पूरी विभाजित है।
क्योंकि ये इसका एलसीएम मतलब ये एलसीएम है, एलसीएम का भाग देने पर हमने ये पता कर लिया कि इसके एलसीएम का भाग जा रहा है तो इन संख्याओं का भी भाग जा रहा होगा, और हमें वही संख्या चाहिए थी जिनमें इन सभी का संख्याओं का भाग चला जाए। अब भाग पूरा पूरा जा रहा है, लेकिन उसने कहा 2 शेष भी बचना चाहिए। हमने कहा था शेषफल को लास्ट में जोड़ देते हैं। आप समझ गए होंगे, इसका आंसर यही होगा। शेषफल को हमने लास्ट में जोड़ दिया, इससे हमें पता चल गया कि इसका आंसर 99996 होगा। मैंने पूरा डिटेल किया है, मेथड को पूरा एक्सप्लेन किया है, आप इसे लिख लें, नोट कर लें, समझ में आ गया होगा लगभग। नोट करें जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लें। कर लिया होगा तो आज इतना ही करते हैं। इसके कुछ क्वेश्चन अभी बाकी हैं। आज मैंने सिर्फ आपको एलसीएम का बेसिक बताया है, एलसीएम क्या होता है, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। अभी और बाकी हैं क्वेश्चन कुछ, जैसे कि मान लो आपका एक जो है अलग अलग संख्याओं को भाग देने पर अलग अलग शेषफल बच रहा था, और आपका घंटियों वाला क्वेश्चन जो बाकी हैं, अभी और कुछ क्वेश्चन भी बाकी हैं। तो हम क्या करेंगे, अगली वीडियो में इसके जो बाकी क्वेश्चन है वो भी करेंगे, एचसीएफ का कॉन्सेप्ट भी कर लेंगे। इससे पूरी वीडियो में अगली में एचसीएफ तक कंप्लीट हो जाएगा, और फिर उससे अगली वीडियो में एचसीएफ और एलसीएम के जितने भी क्वेश्चन अराइज होंगे वो सारे क्वेश्चन कर लेंगे। मैं मतलब कहने का ये कि सारी वीडियो एलसीएम एचसीएफ की पढ़ने के बाद आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपसे नहीं होगा, और जो किसी भी एग्जाम में आया है वो इस क्वेश्चन से, इन वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। आप इन्हें ढंग से और सीरियसली पढ़ा करें, इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किया करें, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो मैथ तो केवल प्रैक्टिस का ही है, आप इसकी प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, और जो बच्चे नए हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का भला हो सकेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ पाएंगे घर से ही फ्री में। तो आप मेरे साथ बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है।